हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने रिसर्च में, आर्टिकल्स में या कोई भी आप राइटिंग कर रहे हो उसमें आप प्लेगरिज्म को कैसे अवॉइड करेंगे। 10 गोल्डन रूल्स है जो कि आप सबके साथ में हिंदी में साझा करूंगा। तो सबसे पहला आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या समझना है। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि प्लेगरिज्म होता क्या है ना। क्योंकि आप अगर ये नहीं समझ पाएंगे कि प्लेगरिज्म हम किसे कहते हैं किसे नहीं, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। समझना आपको ये है कि रीयूजिंग योर ओन वर्क विदाउट एक्नॉलेजमेंट, इसको भी प्लेगरिज्म माना जाता है। इसे आप टाइप्स में जाएंगे तो इसे सेल्फ प्लेगरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपके अपने काम को भी आप एक्नॉलेज नहीं करके आप यूज करते हैं तो प्लेगरिज्म माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप जब किसी दूसरे के द्वारा किया गया, लिखा गया, सोचा गया, बोला गया, बताया गया, दिखाया गया कार्य को आप अपना बताकर या फिर अपना नहीं भी बताते हैं, उसे सिर्फ आप प्रेजेंट कर देते हैं विदाउट यूजिंग एग्जैक्ट रेफरेंसिंग और साइटेशन टाइप, या फिर कह सकते हैं दूसरे तरीके से विदाउट एक्नॉलेजिंग दैट, बिना आप उसको ये स्वीकार करते हुए, बिना यह दर्शाते हुए कि आपके द्वारा यह कही हुई बात नहीं है, ये बात उनके द्वारा कही गई, तो फिर वो प्लेगरिज्म माना जाएगा, ठीक है। पहला गोल्डन रूल है ये। दूसरा क्या है आपको समझना होगा कि दूसरा जो आपके सामने यहाँ पे, साइट योर सोर्सेस। आप जब भी कुछ भी लिखें और कोई डेटा, कोई कोट या कोई लाइन आप अगर किसी का आप कॉपी करते हैं, ठीक है, या कहीं से लेते हैं, तो आपको करने की क्या जरूरत है? साइट करने की जरूरत है। साइट करने की जरूरत है आपको एग्जैक्टली जो भी आप एपीए स्टाइल ले रहे हो या एमएलए ले रहे हो या फिर जो भी रेफरेंसिंग स्टाइल का आप यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर ऑन वर्क एंड नेचर ऑफ योर ऑन डिसिप्लिन, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको साइट करने की जरूरत है, ठीक है। तीसरा क्या है, आपको अगर प्लेगरिज्म से बचना है और जो आज के डेट में सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं उनमें आपको ये शो करना है कि आपका जो परसेंटेज है, आपके जो ओरिजिनलिटी का वो कितना परसेंट एग्जैक्टली है, तो उसके लिए आपको कोटेशन मार्क्स यूज करने पड़ेंगे व्हेन डायरेक्टली कोटिंग समवन एल्स वर्ड्स। अगर कुछ किसी का आप डायरेक्टली ले रहे हैं, जैसे ना आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये किसने कहा? रने देकार्त ने कहा। तो स्वाभाविक है जब आप ये बात लिख रहे हैं तो आपको इसको कोटेशन मार्क में रखने की जरूरत है, नहीं तो होगा क्या, ये प्लेगरिज्म चेकर में जाएगा और इसको एक प्लेगराइज्ड वर्ड या फिर सेंटेंस या फ्रेज के रूप में ले लेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो चौथी बात आपके लिए है वो है पैराफ्रेज करेक्टली, ठीक है। आप जब भी मान लीजिए, आप स्वाभाविक है आप कुछ नया नॉलेज तो क्रिएट करने के लिए सब काम नहीं कर रहा है, फिर नया इन्वेंशन भी नहीं कर रहे हैं, तो हम चीज़ों को जो प्रेजेंट है एट प्रेजेंट टाइम में उसी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको अपनी भाषा में लिख रहे हैं, अपने तरीके से उसको एनालाइज करके उसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पैराफ्रेज आपको एग्जैक्टली करना है। आपको ये लगता होगा कि आप जो कर रहे हैं वो दुनिया नहीं समझ पाएगी, नहीं जानते, तो हर एक चीज आज के डेट में ट्रांसपेरेंट है और इजिली कह सकते हैं एक्सेसिबल है और हर कोई देख सकता है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चीजों को पैराफ्रेज आप करेक्ट वे में करें। इफ यू वांट टू एक्सप्रेस समवन else ideas in your own words, ensure that you properly paraphrase the content, read the original source thoroughly, understand the main points, and then rephrase them using your own language. Even when paraphrasing, provide in text citation to acknowledge the source. अगर आपको लगता है कि नहीं, जो आपने बात लिखी है, पैराफ्रेज की है, उसमें भी आपको लगता है कि नहीं, आपको डिटेल में पूरी बात आपने उनकी लिख दी, तो इन टेक्स्ट आप साइटेशन दे दीजिएगा। अगर आप एपीए स्टाइल में अगर आप कर रहे हो तो इन टेक्स्ट साइटेशन की बात आती है, ठीक है। अगर आप एपीए स्टाइल में कर रहे हो तो एपीए में इन टेक्स्ट साइटेशन होता है, अगर आप अदर में कर रहे हैं तो फुटनोट होते हैं, वो आपको यूज करना है, ठीक है। आप फिफ्थ नंबर पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या गोल्डन रूल आपके लिए है वो ये है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो ऑब्वियसली हम नंबर ऑफ वेबसाइट्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ जगह पे जाके हम तरह तरह से हम कह सकते हैं कि चीज़ें निकालते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। तो हम जब ये रिसर्च के दौरान जब हम जो भी डेटा जहाँ से भी या फिर जो भी फैक्ट या जो भी नॉलेज इंफॉर्मेशन जहाँ से भी कलेक्ट कर रहे हैं उसे हमको मैनेज करने की, रखने की ज़रूरत है, संभाल कर रखने की ज़रूरत है। लास्ट में
आपको बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशंस के लिए जैसे क्या क्या, जैसे ऑथर नेम, अगर कोई बुक है तो पब्लिकेशन टाइटल्स, पेज नंबर्स, यूआरएल्स, ये आपको आपके रेफरेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी पड़ेगी एट लास्ट में, जब आप इसको कहीं प्रेजेंट करते हैं, पब्लिकली आप इसे आप कह सकते हैं प्रेजेंट करते हैं, पब्लिश कराते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो 6th पॉइंट आप लोगों के लिए है वो सिंपल बहुत ही है, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली गोल्डन पॉइंट है कि आप प्लान करने में जितना टाइम लेते हैं, ठीक उसके बाद आप स्टार्ट भी उस काम को उतने ही अर्ली कर लीजिए। डेडलाइन के चक्कर में ना पड़े। डेडलाइन के चक्कर में पड़ने से प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने ओरिजिनल कंटेंट को या फिर अपने ओरिजिनलिटी को, हम अपने वास्तविकता को या फिर प्लेगराइज फ्री कंटेंट को बरकरार नहीं रख पाते हैं, जहां तहां से कुछ चीजें कॉपी करते हैं और उसे एक्सिक्यूट करने लगते हैं। ठीक है, 6th पॉइंट के बाद आपके पास 7th पॉइंट जो है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पे लाखों का लोगों को पेनाल्टी तक लग रहा है आज के डेट में। जहां जरूरत है वहां परमिशंस जरूर लीजिए। कोई भी कॉपीराइटेड अगर आप यूज कर रहे हैं मटेरियल, जैसे कि इमेज, ग्राफ, एक्सटेंसिव एक्सर्प्ट्स, वहाँ पे परमिशन जरूर लीजिए। पहली बात। दूसरी बात, पॉसिबल हो तो बिल्कुल परमिशन लीजिए। दूसरी बात, क्रेडिट एंड साइट कीजिए इन सब चीज़ों को। आज के डेट में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके इमेजेस आपको फ्रीली अवेलेबल है गूगल आदि पर, वो आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं जिसमें लाखों रुपए वो चार्ज कर रहे हैं अपने उस इमेज के लिए जो आपने अपने वर्क में यूज किया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आया कि आपने मैटर लिख लिया, आपका एक रफ ड्राफ्ट, आपका फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी है। अब आप खुद से प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स का यूज कीजिए। वेरियस ऑनलाइन टूल्स कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इंस्टेंस ऑफ प्लेगरिज्म इन योर वर्क। ये आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, शो करेंगे, बताएंगे कहाँ आप कैसे चीज़ों से बच सकते हैं या कितना % आपका प्लेगराइज्ड मटेरियल है या नहीं है। तो इसको आपको करना जरूरी है। फ्रीली अवेलेबल भी है। अगर आप ये पॉइंट छोड़ते भी हैं तो आपको ऊपर के सारे पॉइंट को सही तरीके से करना होगा, लेकिन ये पॉइंट भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका 100% श्योरिटी आपको हो जाता है। आप अपने आप में कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगला आपको है कि डेवलप करना है आपके अपने में गुड एकेडमिक राइटिंग स्किल्स, जिसमें कि आपको पैराफ्रेजिंग के स्किल्स है, इन्हांसिंग योर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ साइटेशन स्टाइल्स आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग इफेक्टिव रिसर्च मेथड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरत पड़े तो आप गाइडेंस ले सकते हैं इंस्ट्रक्टर से, आपके अपने एकेडमिक सपोर्ट सर्विसेज से, या फिर आपके नियर में जो भी आपके रिसर्चर्स में सीनियर हों या जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिससे आप इम्पोर्टेंट मानते हैं, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 9th पॉइंट मैंने आपके सामने। अब आखिरी पॉइंट आपके लिए है कि अगर आपको रेफरेंस करना नहीं आ पा रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आपको आ रहा है तो डोंट हेसिटेट टू आस्क आप ऐसे लोग से जो कि इस क्षेत्र में आपको लगता है एक्सपर्ट हैं, दे हैव नॉलेज एंड दे विल हेल्प यू। उनसे आप पूछिए साइट कैसे करते हैं, रिव्यू कैसे करते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है। ये चीज़ें भी एक गोल्डन पॉइंट है प्लेगराइज फ्री कंटेंट को आपको ऑन एयर करने के लिए या फिर पब्लिश करने के लिए। बाकी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप कंप्लीट सपोर्ट चाहते हैं, तो ARI आपके लिए कंप्लीटली इसी के लिए अपने आप को डेडिकेटेड रूप में वर्क कर रहा है, जहां पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराने के लिए काम कर रहा है। आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आपसे हम कहना चाहेंगे कि ये सारा कुछ एज ए पेड सर्विस होगा, तभी जाके हम भी एक बेहतर क्वालिटी में आपको हेल्प कर पाएंगे और आपके साथ हमारा ये जो कम्युनिकेशन है वो दोनों के लिए फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल और बेनिफिशियल हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए हमने बताया, कंप्लीटली बताया कि आपको कैसे प्लेगरिज्म को अवॉइड करना है। ये जो आर्टिकल है ये कम्प्लीटली फ्रीली अवेलेबल है हमारे इस वेबसाइट पे srigaurav.sahu.com पे। आपका ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस तरह के और भी कई इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल कह सकते हैं रिसर्च के क्षेत्र में, हायर स्टडीज़ में, एकेडमिया के लिए जो फैक्ट्स हैं, जो आपको टिप्स हैं, वो आपको मिलते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आगे भी हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे अन्य किसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।